जय गुरु जी संगत जी। आज दिव्य आभा से हम 35वां सत्संग सुनेंगे, जिसका शीर्षक है कर्म बंधनों से मुक्ति। शुरू करते हैं सुनना। ज्योति वर्मा के सास और ससुर दोनों को रक्त कैंसर होने का निदान हुआ था। इस समाचार के बाद ज्योति वर्मा और उसके पति देहरादून में अपना कारखाना और पेट्रोल पंप बेचकर दिल्ली आ गए। देहरादून की तुलना में दिल्ली में रहना अधिक महंगा था। वर्मा परिवार में उनके 2 बच्चों के अलावा उनके माता पिता भी थे। उन्हें लगता था कि यहाँ पर वह कभी भी सुख और समृद्ध जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे। उन्हें प्रतीत होता था कि कर्मों के बंधनों में जकड़े हुए वह सब किसी अंतहीन अंधेरी गुफा में फंसे हुए बिना किसी दिशा के चक्कर काट रहे हैं। कर्मों के चक्र उन्हें घुमा रहे थे। नव जीवन पुनः आरंभ करने के लिए उन्होंने किसी अन्य छोटे शहर में रहने का निश्चय कर लिया था। यहाँ तक कि देहरादून से आने के बाद उन्होंने अपना सामान भी नहीं खोला। फिर एक मित्र के कहने पर, जिसकी बेटी के विवाह में वह गए थे, वे गुरुजी के पास पहुँचे। अगले दिन वह एम्पायर स्टेट आए और उन्होंने घंटों बैठकर गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त किया। उनकी आर्थिक चिंताएं इतनी अधिक थी कि गुरुजी के यहाँ आते हुए ज्योति ने अपने पति को कहा कि हर रोज़ 500 रुपये का पेट्रोल व्यय कर गुरुजी के पास आने का तात्पर्य समझ नहीं आ रहा था। वर्मा परिवार गाज़ियाबाद से एम्पायर स्टेट आते थे, जिसकी दूरी कम नहीं है। उन दिनों 7 दिन संगत होती थी और वे वहाँ पर जैसे खींच चले आते थे। उन्हें अचानक आश्चर्य हुआ जब सब व्यथाएं धीरे धीरे दूर होने लगी। गुरुजी के निर्देशन में कर्मों की कसी हुई रस्सियां ढीली हो रही थी। शीघ्र ही उन्होंने बैक्स्टर हेल्थ केयर नामक कंपनी का मानव रक्त से निर्मित शीरा द्वारा दिया जाने वाला एक विशेष तरल पदार्थ आयात कर बेचना आरंभ कर दिया। उनकी कंपनी को कभी 6 से 10 हजार से अधिक शीशियाँ प्रति वर्ष नहीं बेच पाती थी। आज उनकी मांग पूरी नहीं कर पाती हैं। वर्मा परिवार की आर्थिक चिंताएं दूर हो रही थी। उनका रुका हुआ धन भी वापस आ गया। अपनी कठिनाइयां व्यक्त करने से पहले ही वर्मा परिवार की गुरु कृपा का आभास हो गया। गुरुजी के पास जाते हुए वह दोनों यही वाद विवाद करते रहते थे कि गुरुजी को अपने कष्टों के बारे में बताया जाए या नहीं। परंतु गुरुजी ने उनके वह बिना कहे ही पहले ही हल कर दिए थे। इस बीच में ज्योति वर्मा के ससुर के स्वास्थ्य में भी परिवर्तन आया। एक दिन कीमोथेरेपी करते हुए उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनकी जेब में सदा गुरुजी का चित्र रहता था। फलस्वरूप उन्हें न केवल नया जीवन मिला, वह रोग मुक्त भी रहे। उसके बाद उन्होंने कभी कैंसर का उपचार भी नहीं करवाया। अपने अनूठे तरीके से गुरुजी ने उनके पति को भी जीवित रक्षा करी। एक बार उन्होंने संगत से आज्ञा लेते समय उनके पति को बैठने को कहा। 5 मिनट के उपरांत उन्होंने जाने की आज्ञा भी दे दी। किसी को समझ नहीं आया कि गुरुजी ने ऐसा करा क्यों, पर वर्मा परिवार को शीघ्र ही इसका कारण पता चला। मार्ग में उन्होंने कुछ ही देर पहले हुई एक भयंकर दुर्घटना देखी। यदि गुरुजी ने उनको निकलना नहीं रोका होता तो उनका भी संभवतः यही परिणाम होना था। गुरुजी की कृपा ज्योति के संबंधियों पर भी हुई थी। शरीर के मेरुदंड में एक चक्र के हिलने से उनके पति शैया पर थे। 1.5 माह तक गुरुजी ने उनके बारे में पूछा भी नहीं। फिर अचानक एक दिन उन्होंने उन्हें हल्दी वाला दूध पिलाने को कहा। उसे पीकर वे स्वस्थ हो गए। ज्योति के घनिष्ठ संबंधी, जो लखनऊ स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड में एक वरिष्ठ अधिकारी थे, की विचित्र समस्या थी। उनकी अपने वरिष्ठ अधिकारी से अनबन थी और उसी अधिकारी ने उसकी पदोन्नति रोकी हुई थी। उन्होंने मन ही मन पद त्यागने का निश्चय कर लिया था, परंतु गुरुजी की दया से उनकी पदोन्नति हुई और हैदराबाद स्थानांतरण हो गया। चेन्नई में अपने साक्षात्कार के उपरांत उन्होंने स्वयं कहा था कि उनकी पदोन्नति असंभव है। आज वह भी प्रसन्न है और कुछ बड़े विभागों का कार्य संभाले हुए है। जय गुरुजी। गुरुजी के संरक्षण में गुरुजी अपने भक्तों को प्रतिकूल परिस्थितियों से भी बचाते हैं।
वर्मा जी के कारखाने में 18-20 फुट गहरे एक विशाल भूमिगत जलाशय का निर्माण हो रहा था, जिसमें 20-25 श्रमिक काम कर रहे थे। अचानक उसमें एक बड़ा पत्थर गिरा और सब श्रमिक खतरे को भांपते हुए बाहर आ गए। जैसे ही अंतिम मजदूर बाहर निकला, उसकी 18 फुट ऊंची और 65 फुट लंबी दीवार ढह गई। किसी को चोट नहीं आई, यहाँ तक कि एक शिशु की भी जान बच गई। क्या यह गुरुजी की दया के बिना संभव था? एक और संदर्भ, ज्योति की बहन के विवाह को 7 वर्ष हो गए थे और वह उदर शूल में पीड़ित थी। उसका उपचार हो चुका था, यहाँ तक कि शल्य क्रिया भी हुई थी, परंतु रोग वैसा ही बना हुआ था। उसके परिवार वाले ज्योतिषों और तांत्रिकों के चक्कर लगा चुके थे, जिन्होंने कुछ असफल उपाय किए थे। ज्योति ने जब गुरुजी को इस बारे में बताया तो उन्होंने उसे अभिमंत्रित ताम्र लोटे से जल पीने को कहा। गुरुजी के निर्देश का पालन कर वह स्वस्थ हो गई। जय गुरुजी। खोया हुआ बेटा घर लौट आना। ज्योति के घर में काम करने वाले का 11 वर्षीय बेटा खो गया था। वह दिल्ली एक माह पहले ही गांव से आए थे और यहाँ के बारे में कुछ भी पता नहीं था उनको। उसको ढूंढने के सब प्रयास निष्फल रहे थे। उसके पास उसका कोई चित्र भी नहीं था। घबराई माँ ने ज्योति से निवेदन किया तो ज्योति ने गुरुजी से प्रार्थना कर एक माँ की सहायता करने की विनती करी। उसी शाम को उसका बेटा वापस आ गया। उसने बताया कि ऐसा लगा जैसे कोई उसे उसके घर के सामने छोड़ के गया है। जय गुरुजी। किशोर पुत्र की निगरानी। गुरुजी ने ज्योति के पुत्र को छात्रावास में रहने के लिए कहा। यह उसके लिए पहला अवसर था जब वह घर से दूर अकेला रह रहा था और अक्सर उदास हो जाता था। एक दिन उसके सब मित्रों से छोड़कर अपनी महिला मित्रों के साथ समय व्यतीत करने चले गए। वह मन ही मन दुखी होता रहा कि उसकी कोई ऐसे मित्र नहीं है। इसमें कोई हानि तो नहीं है, केवल समय व्यतीत करने का अच्छा तरीका है। यह सोचते हुए वह सो गया। अचानक गुरुजी उसके सपने में आए और उन्होंने उसे डांटा। भयभीत पसीने से भीगा हुआ वह जागा तो 2 बजे थे। उठकर गुरुजी से प्रार्थना करने के बाद ही उसे ठीक से नींद आई। उसने जब यह प्रसंग ज्योति को बताया तो वह आश्वस्त हुई कि गुरुजी पुत्र का ध्यान रख रहे हैं। ज्योति कहती कि गुरुजी की शरण में आने के बाद कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन किंतु परंतु के बारे में भूलकर अपने मन से समर्पित करना ही बहुत है। हम उनके पास दीर्घकालीन रोगी की भांति आते हैं और वह सब समस्याएं, कष्ट, अहित दूर कर देते हैं। गुरुजी की पद्धतियों को समझना संभव नहीं है। उनके आशीर्वाद अक्सर अप्रत्यक्ष होते हैं। हम अपनी मानवीय प्रकृति के कारण अपनी समस्याएं बोलने को बाध्य होते हैं। जब उनको अंतिम आश्रय मानकर आए हैं तो तुरंत हल मिलने की बात सोचना सही नहीं है। केवल आस्था और समर्पण के भाव उनसे मेल करवाते हैं और उससे ही भविष्य उज्जवल होता है। कहावत है, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा फल पाओगे। भक्तों को इतनी ऊर्जा मिलती है कि कोई उनकी हानि नहीं पहुंचा सकता है। यह सत्संग लिखा गया है श्रीमती ज्योति वर्मा के द्वारा और वह गाजियाबाद से हैं। सत्संग की समाप्ति होती है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।